नमस्कार स्टूडेंट, आप देखिए मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत के लिए मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। 6 से पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन वो कुछ इस तरह है। द सम ऑफ टू नंबर इज 48 इफ द स्मॉलर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। अब वो कह रहे हैं कि दो नंबर हैं जिनका सम क्या है 48 है। हमने क्या कर दिया, लेट कर दिया कि जो स्मॉलर नंबर है वो x है, ग्रेटर नंबर y है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उसने जो कंडीशन है उसमें उसने हमें बताया था कि छोटा नंबर और बड़ा नंबर, जो स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर दोनों का जो सम है वो 48 है। दूसरी ये उसने कंडीशन बताई है कि जो स्मॉलर नंबर है वो ये है कि 1/5 आपका ग्रेटर नंबर है। यानी पहले मुझे दो कंडीशन थी। पहले कंडीशन ये लगा रहा है कि दोनों छोटे और बड़े नंबर को ऐड करो तो 48 बन जाता है। दूसरी कंडीशन ये बताता है कि अगर जो छोटा नंबर है वो 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर है, यानी स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर। 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर है तो लाजिम बात है स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर आप तभी कर सकते हैं जब ग्रेटर नंबर को 1/5 करें। तो अब हम ये करते हैं कि जो 5 इसके साथ नीचे डिवाइड हो रहा है ना, तो ये तरह का मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 5x, यानी ये 5 तरह का मल्टीप्लाई ये 1 y से मल्टीप्लाई कर 1 y से y हो जाएगा, यानी y 1 से मल्टीप्लाई कर y हो जाएगा। ये 5x इसको आप इधर ले आओ, ये माइनस हो जाएगा और दूसरी तरफ 0, ये कोई ना ये 2। अब हमने क्या करना है x और y, उसने कहा था दो नंबर फाइंड करो, तो सिंपल सी बात है हमने x और y फाइंड करना है जैसे कि मैंने ऊपर ऐसे मेंशन कर दिया। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि अब इसमें हम इधर कितने y है, एक y है, इधर कितने y है, एक y है। तो y को हम इधर आसान है हमें एलिमिनेट करना। तो इसमें x की तादाद तो इक्वल नहीं है, तो 5x है, इधर 1x है, तो इसको हमें इन दोनों को सेम करने के लिए हमें यहाँ पर 5 होना जरूरी है। तो 5 यहाँ तक भी हो सकता है जब इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो। फिर हम देखेंगे क्या y की तादाद बराबर है, यस इधर y 1 है, इधर भी y 1 है। जब तादाद इक्वल हो जाती है, दोनों की तादाद सेम होती है, फिर आप देखते हैं साइन कौन सा है, इधर साइन प्लस है, इधर माइनस है। अगर साइन डिफरेंट हो तो फिर ऐड कर दो, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे दोनों के साथ साइन डिफरेंट है, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगी आपके पास एडिशन होगी। तो क्या लिखेंगे, ऐड 1 एंड 2, और 2 हम ऐड करते हैं, इसे हम क्या लिखेंगे x plus y is equal to 48 and then 5x minus y is equal to 0। y से कैंसिल हो गए, 5 और 1 ये 5x है, इधर 1x है, टोटल हमारे पास 6x हो गए। 48 प्लस 0 तो 48 ही होता है, इसलिए आ गया। अब x इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 48 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 8 जा 48, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया, पुट इन 1, यानी आपका स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 आ गया, और पुट इन 1 में आप पुट कर दो, दैट वे इज 1, ये 1 है। देखो x है, x की वैल्यू क्या है 8 है, प्लस y इज इक्वल टू 48, y इज इक्वल टू 48 माइनस 8, y इज इक्वल टू 40, तो ये हम आपके पास कितना आ गया जी, ग्रेटर नंबर आपके पास 40 आ गया। तो क्या क्या है कि इधर प्लस हुआ तो उधर जाके माइनस हो गया। अब इस कंडीशन पे अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करें तो देखो x और y दोनों की वैल्यू को ऐड करो तो 48 बनना चाहिए, यस बनता है। कैसे, x की जगह क्या पुट करो 8 प्लस y की जगह क्या पुट करो 40, तो 48 बन जाएगा। इसी तरह अगर इधर x की जगह क्या लिखो, x की जगह लिखो 8, मैं यहाँ सिंपल थोड़ी सी जगह लेके इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x है, x की जगह मैंने लिख दिया जी 8, 1/5। इसी तरह y की जगह 40 लिखो, 5 8 से 40, तो 8 इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। दोनों कंडीशन सेट है, ये भी इक्वेशन ये भी, दोनों जो से कंडीशन लगाई है वो लास्ट में 100% सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अगेन हम ये करेंगे, लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x, वही काम करेंगे। लेट द स्मॉलर में क्वेश्चन भी बता रहा हूं क्या, लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x एंड ग्रेटर नंबर जो है फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में क्या कह रहा है, हम आपको एक्सप्लेन करता हूं जी।
1/5 of the sum of the two angle is equal to 40. अच्छा, let the smaller number is smaller angle, smaller ये एंगल आएगा और ये ग्रेटर एंगल आएगा। अब वो पहली जो कंडीशन लगा रहा है, पहली कंडीशन ये लगा रहा है कि उन 1/5 of the sum of the two number is equal to कितना कह रहा है ये is equal to 24 डिग्री। पहली कंडीशन ये 24 डिग्री, चलो थोड़ा सा छोटा सा साइन कर लेते हैं। मैं दोबारा वो स्टेटमेंट करता हूँ। 1/5 of the sum of two angle, दो एंगल का जो सम है उसका 1/5, तो दो एंगल को हम सम करेंगे। पहला एंगल दैट इज x डिग्री एंड देन y डिग्री, इन दोनों का जो सम है ना उसका 1/5 24 डिग्री की। अगर 1/5 24 डिग्री के है तो इसलिए इसे 1/5 से मल्टीप्लाई करें। अब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जब इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। ये जो इधर इधर इससे जाके 24 ने 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी पहली इक्वेशन यूं बन गई 5 4 * 21 कैरी चला जाएगा, 5 2 * 10 1 11 और सॉरी 2 है ना 12 आ जाएगा। 5 4 * 20 20 का लगा 0 2 कैरी 5 2 * 10 11 12 120, तो इक्वेशन 1 आपके पास बन गई। पहली कंडीशन हो गई। जो दूसरी कंडीशन है वो डिफरेंस की बात करता है। एंड हाफ देयर डिफरेंस इज 14, हाफ देयर डिफरेंस इज 14, हाफ मतलब 1/2 ऑफ देयर डिफरेंस। तो हम लाजिम बात है x - y नहीं लिखेंगे, y - x लिखेंगे और हाफ बाय देयर डिफरेंस का मतलब होता है 1/2। इधर हमने x प्लस y का भी 1/5 किया था क्योंकि 1/5 कहता है, 1/2 कह रहा है, हाफ कह रहा है। इधर हमने x और y, x को पहले y को बाद में लिखा, इधर y को पहले x को बाद में लिखा क्योंकि y बड़ा है, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू होती है, ये हमेशा ध्यान रखा है। अगर आपने लिख दिया x - y आपको क्वेश्चन आता है, क्यों? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होती है, छोटी वैल्यू से बड़ी नहीं आप माइनस कर सकते। इस इक्वल है जी हमारे पास 40 डिग्री। y - x = 14 मल्टीप्लाई बाय 2, जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 14 और 1 जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो y - x ही रह जाएगा, तो y - x = 28 आ गई, तो ये 2 आ गई। अब अगर आप देखें तो आपके पास इधर भी एक x है, इधर भी एक x है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो दोनों को ऐड कर दें। आपके पास ऐड करोगे तो x से कैंसिल देखना हो जाएगा और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। x + y = 120 और y - x = 28। -x + x कैंसिल, ये वाला y और ये वाला y 2y हो गए और ये कितना हो गया 148, तो y = 148 डिवाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई और तो जाके डिवाइड हो गया, 2 7 * 14 और 2 4 * 8, तो y = 74 14 1 में पुट कर दो। 1 आपके पास क्या है, वेयर इज ये है x प्लस y, y की जगह क्या पुट करो 74 = 120, x = 120 - 74, तो ये देखिए 120 में से 74 में माइनस करता हूँ, 10 में से 4 में 6, 11 में से 7 में 4, तो x = 46 आ गया। ठीक है, तो अब जो यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसने क्या कहा था कि फाइंड क्या करें, फाइंड द टू एंगल्स, द टू एंगल्स आर 46 एंड 74। सिंपल आपने लास्ट में लाइन लिखनी है, द टू एंगल्स आर 46 डिग्री एंड 74 डिग्री। तो आपने सिंपल क्या करना है कि इन दोनों को लिख दें। एक और चीज, ये जिसने देखो कंडीशन सेटिस्फाई की, आप इधर x और y की वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास इधर भी 24 आ जाएगा। कैसे, मैं यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ, ये x का काम है सिर्फ आपका कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये वाली इक्वेशन में 1/5 x कितना है, x है मेरे पास 46 प्लस y कितना है मेरे पास 74 है = 24। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, देखिए 6 और 4 10, 0 1 कैरी हो गया
और 12, 6 और 4 11 और ऊपर के 12 इज इक्वल टू 24। अब देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, यानी 5 को डिवाइड करो ना 120 में, तो 24 इज इक्वल टू 24। जैसे कंडीशन लगाइए तो डेफिनेटली सेटिस्फाई होगी। इवन कि आपके पास ये वाली कंडीशन है ना, एक और कंडीशन है ये, यहाँ पर भी x की y की जगह क्या पुट करें, y की जगह आप 74 पुट करें, x की जगह 46 पुट करें, सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास आंसर सेम आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी हमने कर लिया जी कंप्लीट। कुछ इस तरह बता रहा है 8, द फिगर शोज द इक्विलेटरल ट्रायंगल विद इट्स साइड्स एज इंडिकेटेड। अब वो कह रहा है इसने ना हमें क्वेश्चन नंबर 8 में ना उसने हमें इस तरह की एक फिगर दे दी है और फिगर दे दिए जी, और इक्विलेटरल है 2x माइनस 7 सेंटीमीटर, 2x माइनस 7 सेंटीमीटर है। दूसरी जो है x माइनस प्लस वाई माइनस 9 सेंटीमीटर है, और जो थर्ड साइड है दैट इज़ y प्लस 5 सेंटीमीटर है। और ये बता रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सपोज इसका हम नाम रख लेते हैं ए बी सी। ए बी सी इसका सिंपल हमने क्या कर दिया, नाम रख लिया। और उसने फाइंड करने का क्या कहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। हमने क्या करना है कि इसमें लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो लेंथ में हमारे पास सिंपल सी बात है कि एक साइड की लेंथ आ गई तो बाकी सारी साइड्स की वही लेंथ होगी। क्यों, एक साइड्स की लेंथ आ गई तो बाकी सारे की इक्वल होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम पहले ये लिख लेते हैं, the sides of equilateral triangle are equal। क्या होती हैं उनकी जो ट्रायंगल्स की साइड्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल। अब हमारे पास क्या है जी, अब कोई सी भी जो दो साइड्स को पहले इक्वल करके एक हम इक्वेशन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। जैसा कि हम ऐसे हमारे पास क्या है, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है। आप इन दोनों को इक्वल करके आप एक इक्वेशन बना लें। फिर इसी तरह इस साइड को इस साइड की इक्वल करके एक इक्वेशन बना लें। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले 2x माइनस 7 इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 9 क्या हो जाएगा, क्यों कि साइड्स इक्वल हैं इसलिए ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगी। आप बेशक यूँ भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट ए बी यानी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी। दोनों साइड इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, एम से मुराद मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब कोई भी उसकी वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी। और ए बी के ऊपर लाइन लगाने का मकसद है कि ये साइड को शो करता है, ये जो ऊपर लाइन लगी होती है ये साइड को शो करता है। अब हम ऐसा करते हैं कि 2x माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 7। अब क्या हुआ, ये x इधर आके माइनस हो गया, ये y इधर आके माइनस हो गया, ये 7 जो प्लस का था उस तरफ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी माइनस 7 इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो गया, और ये दोनों जो है प्लस के थे ये दोनों आके माइनस हो गए। 2x में से एक x गया तो सिर्फ एक x बच गया, फिर माइनस y और यहाँ माइनस 2 बन गया। इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों साइड को इक्वल कर लेते हैं। ए बी ए मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी, यानी ए और सी, ये वाली दो साइड भी इक्वल है, ये वाली दो साइड भी इक्वल है, ये वाली दो साइड भी इक्वल है। तो अब जो चाहे आपस में इक्वल करके इक्वेशन बना लो। तो अब हमारे पास ए बी जो साइड है उसके की वैल्यू हमारे ए बी जो है वो 2x माइनस 7 है। ये देखो मैंने 2x माइनस 7 लिख दिया, आगे इक्वल का साइन। इसी तरह आगे बी सी मेरे पास क्या है जी, y प्लस 5 है, तो y प्लस 5 मैंने यहाँ लिख लिया। ए बी सी की इक्वल है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x, इस y को उधर ले आओ, ये माइनस y आ जाएगा। दूसरी तरफ देखो प्लस 5 है, ये उधर जाके ये जो 7 माइनस का 7 है ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और 2 में आप देखें
तो x क्या इक्वल है? देखो x इक्वल नहीं है क्योंकि इधर एक x है, इधर दो x है। y देखो इधर भी एक y है, इधर भी एक, यानी दोनों y इक्वल है। जब आप इनकी तादाद देख लेते हो, मतलब क्या वैल्यू है x की के साथ कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है, तो 1 कंसीडर होता है, इक्वल है। फिर आप साइन देखते हो, अगर साइन आपस में दोनों इक्वल हो तो फिर आप सब्ट्रैक्शन करते हो। अब देखो यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पे भी माइनस वाई है। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन एक जैसा है ना, इसलिए जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो y है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? यहाँ मैं लिखने लगा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 को मैं पहले लिखूंगा, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इक्वेशन 2 जो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसके साथ साइन प्लस लगा देंगे और इसके साथ भी प्लस लगा देंगे। जहाँ साइन नहीं होता वहाँ क्या साइन होता है? प्लस का साइन होता है। इन पहले वाले साइन के गिर्द सर्कल से लगा दो, इसका मतलब है कि ये साइन खत्म हो गए। और साइन जहाँ चेंज कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। अब ये देखो, ये y प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। सब्ट्रैक्ट करने का ये मकसद था ताकि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे। जब साइन चेंज होंगे तभी तो कटेंगे ना। अगर ऑलरेडी साइन चेंज होते, यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, तो फिर तो हम ऐड करते। एडिशन में साइन चेंज ना होते, डायरेक्ट ही कट जाता। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन इसलिए की क्योंकि एक के साथ माइनस है और एक के दोनों के साथ माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस से कटते नहीं है। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन जब की तो देखो साइन चेंज हुआ, कट गया। ये -2x में से 1x गया तो सिर्फ x बचा और साथ साइन लगा माइनस का, क्यों कि 2x बड़ा है। और इधर कितना आ जाएगा? माइनस, इसके 12 के साथ भी माइनस है और 2 के साथ भी माइनस है, क्योंकि प्लस तो खत्म हो गया ना, 12 के साथ माइनस आ गया। तो माइनस दोनों के साथ सेम साइन है, इसलिए दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। यानी दोनों के साथ सेम साइन है, इसलिए -14 आ जाएगा। अब इसके साथ क्या होगा? ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल होकर x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ? पुट कर देता हूँ, पुट इन 1 में मैं पुट कर देता हूँ ताकि मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाए? y की भी वैल्यू आ जाए। अब देखो x, ये देखो x है ना, x की जगह मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा 14, आगे साइन माइनस का, माइनस का साइन लगा दिया, y है y और दूसरी तरफ -2 माइनस y। बल्कि आप इसको ऐसा करें कि 14 इस -2 को इधर ले आओ, तो ये इधर आके ये +2 हो जाएगा, -2 इधर आके प्लस हो गया, ये -y उधर जाके +y हो गया। तो कितना हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू हमारे पास देखो 16 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 14 आ गई। अब क्योंकि हमें उसने कहा था कि लेंथ ऑफ ईच साइड, तो देखो लेंथ ऑफ ईच साइड का मतलब है हम पहले BC की लेंथ निकाल लेते हैं। मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट BC इज इक्वल टू मेजरमेंट ACA। तो ये सारी साइड इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो सारी साइड इक्वल होंगी। हम कोई सी साइड ले लेते हैं, जैसे कि हम BC ले लेते हैं। अब मेजरमेंट जो BC है वो किसकी इक्वल है? y + 5 सेंटीमीटर के। तो देखो हमारे पास y की जगह हमारे पास वैल्यू कितनी है? 16 है। ये देखो हम 16 + 5 सेंटीमीटर, तो 16 + 5 कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर आ गया। BC हमारे पास कितना आ गया? BC की लेंथ 21 सेंटीमीटर है, इसलिए हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। कि जो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड है उसकी जो लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर आएगी। क्यों 21 सेंटीमीटर आएगी? 21 सेंटीमीटर इसलिए आएगी क्योंकि तमाम साइड आपस में क्या है? इक्वल है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब अभी हमारे पास आगे जी क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें एक रेक्टेंगल दी हुई है, इस तरह रेक्टेंगल की शक्ल में क्वेश्चन दिया हुआ है और वो ये कह रहा है कि जो उसकी देखो दो लेंथ और ब्रेड्थ उसने हमें दे दी और पेरीमीटर उसने दे दी और एरिया हमें क्या करा है? फाइंड करो। पेरीमीटर उसने हमें दे दिया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हमने क्या करना है जी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेरीमीटर का फार्मूला लगा देते हैं। अब देखो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है जी? पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स के जो तमाम साइड्स होती हैं जब आप उन्हें ऐड करते हो तो वो आपका पेरीमीटर कहलाता है। जैसे घर बनाते हैं, आपका घर है, आप उसके घर की छत पे देखो
तो जो घर के छत के ऊपर अगर जब दीवार लग रही थी, अगर किसी ने छत के ऊपर दीवार लगानी है तो वो किसी मिस्त्री को बुलाएगा, किसी बंदे को बुलाएगा, मेसन को, कि भाई मैंने इसकी दीवार लगानी है, तो आप मुझे बताएं कि इस पर मेरी कितनी कॉस्ट आएगी, कितना खर्च आएगा। अब वो क्या करता है मिस्त्री, जो मेसन होता है वो फ्रंट साइड मेजर करता है, फिर आपकी इस साइड को मेजर करेगा लेंथ को, फिर आप बैक को मेजर करेगा, और फिर इस साइड को मेजर, यानी जैसे सपोज ये आपका घर है, ये गली है, वो छत के फ्रंट साइड को मेजर करेगा, फिर आपकी इस साइड वाली दीवार को मेजर करेगा, फिर वो बैक वाली दीवार को मेजर करेगा, फिर ये वाली दीवार को मेजर करेगा। तो दो उसके पास लेंथ आ जाएंगी, दो उसके पास क्या है विड्थ आ जाएंगी, यानी वो सम ऑफ ऑल साइड कर रहा है, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। तो असल में वो पैरामीटर निकाल रहा है। तो पैरामीटर का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सिर्फ साइड को मेजर करते हैं। जैसे आपके घर की दीवार लगी हुई है, वो पैरामीटर की एक बेस्ट एग्जांपल है कि जो दो उसमें लेंथ है, दो ब्रेड्थ है, यानी सारी साइड को जमा किया गया। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि इसकी पैरामीटर की वैल्यू पुट करके देंगे 120 सेंटीमीटर, उसने वैल्यू हमें दे दी, 120 उसने दे दिया। अब हमने क्या करना है कि सम ऑफ ऑल साइड, अब हम एक एक साइड को जमा करते हैं। अब ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड जो है ना 2x प्लस वाई प्लस, इसको भी सेंटीमीटर हटा दें, यूनिट को एंड पे लिख लेंगे, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, दैट इज 2x माइनस 3 प्लस ये ऊपर वाली साइड 3x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 3। ये वाली साइड भी 2x माइनस 3 होगा। ये उसने बुक पे तो नहीं लिखी हुई, क्योंकि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब ये जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये है, जितनी साइड ये है इतनी साइड ये है। आपके जहन में एक चीज़ आ रही होगी कि ये 2x माइनस 3 था, तो हमने इधर भी लिखा 2x माइनस 3, जबकि यहाँ 3x माइनस वाई है और यहाँ 2x प्लस वाई है। बेशक इस तरह लिखा हो 3x माइनस वाई और 2x प्लस क्या हो y लिखा हो, कि इस दोनों एक ही हैं। जैसे मैं लिख दूँ 6 माइनस 2 लिख दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 6 में से 2 निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह अगर यहाँ मैं लिख दूँ 8 माइनस 4 लिख दूँ, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 माइनस 2 जो है वो इक्वल है 8 माइनस 4 के, क्योंकि दोनों का आंसर 4 ही आता है। इसलिए ये आप कंफ्यूज ना हो कि ये वाली साइड जो है, जैसे कि भाई सर कह रहे हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ तो 3x माइनस वाई है और यहाँ 2x प्लस वाई है, तो ये तो इक्वल नहीं है। इक्वल हैं क्यों, सिर्फ यहाँ पर जिस अंदाज से लिखी गई है, जब आप लास्ट में वैल्यू में फाइंड करके प्रूव करके आपको दूंगा कि इन दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि 6 में से 2 निकालो तब भी 4 आता है, 8 में से 4 निकालो तब भी 4 आता है। तो असल में 6 माइनस 2 और 8 माइनस 4 आपस में इक्वल है। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया, लास्ट में मैं ये चीज़ इंशाल्लाह प्रूव भी करूँगा। तो अब मेरे पास क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि देखें पहले वाली साइड, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ये वाली साइड लिखी, फिर देखो ये देखो दूसरी साइड ये वाली, फिर देखें यहाँ से मैंने ये वाली साइड लिखी और लास्ट में मैंने ये वाली साइड। तो चारों साइड्स मैंने क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दें। ये नीचे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, बेशक ये वाली चीज़ आप ना लगाइए। 120 में ऐसे ही लिख देता हूँ। अब मेरे पास x कितने, 1 2 3 4 वैल्यू x की हैं। ये देखो ये वाली वैल्यू, उसके साथ ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अब ये जो चारों वैल्यू हैं ये सारी प्लस की हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो सबको ऐड कर दो। 2x 2x 4x 4x और 3x 9x 9x और 2x 11x प्लस। अब y की वैल्यू देखें, मेरे पास एक ये वाला y है और एक ये वाला y है, सिर्फ 2 y है। दोनों के साथ साइन क्या है, डिफरेंट है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो कैंसिल हो गया, y तो उड़ गया। फिर मेरे पास कांस्टेंट नंबर बन गया विदाउट वेरिएबल, दैट इज x एंड y। ये वाला -3 है, ये वाला -3 है, तो -3 और -3 क्या हो गया, -6, इसलिए ये वाला प्लस का साइन में हटा दूंगा, ये -6 लिख। अब क्या हुआ, ये जो -6 है इसने इधर आ जाना है, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा और 11x हो जाएगा। ठीक हो गया जी। एक सेकेंड, 2 2 4 4 और 3 7 और 2 9, सॉरी ये 9x 9x 9x।
ये क्या हो गया 9x हो गया कि क्योंकि देखो 2 और 2 4x और 3x 7 और 2 9x, वो गलती से मैंने 11 लिख दिया। ये देखिए जी हमारे पास क्या आ गया 9x आ गया। अब आप देखें कि मेरे पास 120 में 6 ऐड किए तो कितना हो जाएगा 126, और ये जो 9 है ये एक्स्ट्रा इसने इधर आके मल्टीप्लाई हो जाना है क्योंकि हमें x चाहिए 9 एक्स्ट्रा है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 1 ज़र 9 9 4 ज़र 36। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 14 आ गई है। यानी 9 का टेबल 126 पे 14 टाइम जाता है। कैसे, ये देख रहे हो 126 को डिवाइड करो 9 1 ज़र 9 9 12 में से 9 गए 3, ऊपर से 6 9 4 ज़र 36। तो इस तरह मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब अच्छा, तो अभी मैं y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से निकालूंगा। कैसे, अब मेरे पास आ जाएगा जी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब ये देखो किस तरह हुआ, ये इसलिए हुआ कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल की, जैसे मैंने बताया, इसलिए मैंने अपोजिट साइड को इक्वल कर लिया। अब इधर से देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन में बनाऊंगा 3x, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस y जो है इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ये माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो गया। ये 2x इधर आके माइनस हो गया, ये y उधर जाके प्लस हो गया। तो 3x में से 2x गया, सिर्फ x बचा, और यहाँ कितने हो गए 2y। अब मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 14, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। इसको मैं इक्वेशन 1 सपोज कह देता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1। आप चाहो तो ये वाला जो स्टेप है आप क्वेश्चन के शुरू में भी कर सकते हो, यानी ये वाला इक्वेशन 1 आप शुरू में भी बना सकते हो। तो मेरे पास क्या हुआ 14 किधर गया 14 इज इक्वल टू 2y। 14 ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया y, 2 7 ज़र 14, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। यहाँ तक तो मेरे पास हो गया जी क्वेश्चन x और y की वैल्यू फाइंड की। अब मैंने फाइंड क्या करना था, उसने क्या कहा था फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने फाइंड करना है। ये छोटा सा जो है यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ी सी जगह। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब देखो लेंथ मेरे पास क्या है जी 3x माइनस वाई है, और ब्रेड्थ मेरे पास कितना है जी सेंटीमीटर, ब्रेड्थ मेरे पास कितना है जी 2x माइनस 3 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करता हूँ 3x की जगह x की वैल्यू पुट करूँगा। x मेरे पास कितना है 14 है। ये देखो 3 क्या लिखा जी 14 माइनस y की जगह मैं क्या लिखूंगा 7। ये वाली ब्रैकेट इधर आ गई और ये वाली ब्रैकेट इधर आ गई। फिर है जी इधर 2x की जगह मैंने क्या लिखना है जी 14 माइनस 3, इधर y है नहीं इसलिए y की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर दोनों कितने हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें 3 को 14 से मल्टीप्लाई किया 42, और ये वाला माइनस 7 इसी तरह। अब ये 3 7 से नहीं मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये सिर्फ देखो x के साथ था, तो x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 14 2 ज़र 20, 8 माइनस 3, और साथ क्या आ जाएगा जी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास इसमें से निकालो तो कितना बचेगा जी 35, और इधर कितना हो जाएगा जी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन्हें क्या करते हैं 35 और 25 को जी कैलकुलेटर पे करते हैं 35 इंटू 25 इक्वल टू 875 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है हमारे पास आ गया। इसने कहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करें, तो हमने से बता दिया कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना है 875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पैरामीटर की मदद से हमने x की वैल्यू निकाली, वही वैल्यू हमने पुट की, x की वैल्यू निकला, दूसरा जो इक्वेशन बनी उसी इक्वेशन में हमने y की x की वैल्यू पुट की यहाँ पर और y निकाल लिया। जब हमारे पास y भी आ गया x भी आ गया तो फार्मूला लगा दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेड्थ। ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, वीडियो को पास करके ये उतार लें। मैं आपको ये लास्ट में जो शुरू में मैंने कहा था कि ये देखो मैं प्रूव करके दूंगा आपको ये दोनों इक्वल है, तो वो मैं आपको थोड़ी सी जगह पे ना आपको मैं प्रूव कर देता हूँ इतना। अब मेरे पास क्योंकि साइड आपस में इक्वल है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। 3x की जगह वैल्यू में पुट करूँगा 14 और y की जगह मैं पुट करूँगा 7। इसी तरह 14 और इधर पुट करूँगा 7। ये हो जाएगा जी 14 3 ज़र 42 माइनस 7 इज इक्वल टू 28 प्लस 7।
यहाँ 35 बचा और यहाँ पे भी 35 हुआ। अब देखो आ गई नहीं इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई या नहीं आ गई? कि मैं आपके जहन में भी हो कि ये देखो 3x माइनस वाई 2x प्लस वाई के इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो ये देखो जी ऐसे हो सकते हैं कि जब मेरे पास x और y की वैल्यू आई तो इस वाली साइड को इस साइड के इक्वल किया, जब वैल्यू पुट की तो दोनों लेफ्ट राइट इक्वल आ गई, तो प्रूव हो गया कि ये अपोजिट साइड्स इक्वल है। इसी तरह आप यहाँ पर भी वैल्यू पुट करो, ये तो दोनों वैसे ही सेम है ना। तो इसलिए यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर हो गया जी 9 भी कंप्लीट। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।